नमस्कार दोस्तों, एल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आप तक सबसे पहले प्राप्त कराते हैं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। बीएड वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। नई शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और इस वैकेंसी में आप आवेदन डाल सकते हैं। सरकार की तरफ से नए नियमों के मुताबिक इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। तो इस वैकेंसी में आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको हम इस वीडियो के अंदर प्रदान करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। आगे तो यह इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जैसे स्क्रीन पर भी देख पाएंगे एचएल न्यू पब्लिक स्कूल और यहीं से वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं। वैकेंसी सिर्फ एक पेज के, कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीजीटी के लिए 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है, मतलब 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड पीआरटी के लिए 45 ईयर्स, टीजीटी के लिए सैलरी 44,900 मेंशन किया हुआ है एंड पीआरटी के लिए 35,400 पर मंथ कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेट है। 1 एकेडमी की ईयर के लिए जॉब रहेगी 1 साल के लिए। जैसे अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो सारी की सारी भर्तियां जैसे बिहार में भी देखेंगे, यूपी में भी अगर आएंगी तो सारी की सारी भर्तियां तो कोर्ट केस में अटकी पड़ी। कहीं से कोई नई गवर्नमेंट वैकेंसी तो परमानेंट आती नहीं है। तो ऐसे में जो भी आ रही है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें, साथ में आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ एंगेजमेंट चाहते हैं, जॉब एंगेजमेंट, तो उसके लिए ठीक है। एचएल न्यू पब्लिक स्कूल सेंट्रल टाउनशिप में है और यह बेंगलो में है, जवाहर नगर बेंगलो। 5,60,000 37 अगस्त को रिलीज हुई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन अ डॉक बेसिस। एचएल न्यू पब्लिक स्कूल बेंगलो में, कर्नाटका में। इसमें पीआरटी के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि मैथ्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स आपने ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट में पढ़ा हो, 3 साल पढ़ा हो, एंड बीएड होना चाहिए। बीएड में भी आपका मैथ्स होना चाहिए। सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं है। एंड काउंसलर की एक पोस्ट है, काउंसलर टीजीटी के लिए, जिसमें कि सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने साइकोलॉजी से एमए इन साइकोलॉजी किया है या ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी में, सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा है। 2 ही पोस्ट है, लेकिन क्योंकि सैलरी मेंशन की हुई थी एचएल की वैकेंसी है, तो मैंने सोचा साउथ की वैकेंसीज कवर भी ज्यादा नहीं हो पाती है। 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वह क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए वह एक्सटेंड कर सकते, द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड, तो वो एक्सटेंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज में तो वो रोज डेली, तो हर 6 महीने पर कहाँ से नए टीचर्स भी लाएंगे, तो एक्सटेंशन होती रहती है। अब इसमें जो है और एक पॉइंट जो लिखा है वो भी देखना है आपको, फ्रेशर कैन अप्लाई। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, पोस्ट, जॉब, लोकेशन। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल कैसे होना है, मोस्टली मैं वीडियो में बता देती हूँ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले अप्लाई करना है या डायरेक्ट वर्किंग इंटरव्यू है। ऐसे कुछ कैंडिडेट है जो बता रहे हैं बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन कहीं से कॉल नहीं आता है। तो ऐसे कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू में जरूर जाया करें, एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि वॉक इन इंटरव्यू में गए तो क्यों सिलेक्शन नहीं हो रही है, या सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जहां डायरेक्ट इंटरव्यू होती है। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो फील कर रहे हैं कि हाँ, बहुत जगह है एप्लीकेशन किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, कहीं से कॉल नहीं आ रही है, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे कैंडिडेट सर्च करें वर्क इन इंटरव्यू। मेरे न्यू पर भी मैं वर्क इन काफी कवर करती रहती हूँ। वर्क इन में जाकर आपको बिल्कुल क्लियर पता भी चलता है कि सिलेक्शन नहीं होने की वजह क्या है और कहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज ये रहती है कि अगर अच्छा रहेगा सब कुछ इंटरव्यू वगैरह, तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो वर्क इन प्रेफर करें जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत वक्त से नहीं हुई है कहीं पर। कैंडिडेट्स मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शल अटेंड वॉक इन सिलेक्शन। तो ये जो बेंगलो वाली एचएल वाली वैकेंसी है, इसमें वॉक इन जाना है डायरेक्ट। आपको डायरेक्ट वॉक इन जाना है। कहाँ पे जाना है, कब जाना है? 8 सितंबर 2024 संडे। पहले तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, एज
क्राइटेरिया बता दिया, आपका सब्जेक्ट है और आप इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन भी बताया। तो अब अगर सारी चीजें सूटेबल है आपके लिए तो 8 सितंबर 2024 8 सितंबर 2024 संडे को आप 10 बजे रिपोर्ट करेंगे HAL न्यू पब्लिक स्कूल HAL सेंट्रल टाउनशिप में है यह मराठ हाली पोस्ट बेंगलोर 37 while attending for selection candidate are required to produce copies of certificate in support of educational qualification 10th onward। जितने पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट लगेगा। ये सारी चीजें अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर कैरी करेंगे, नहीं है फ्रेशर है तो कोई बात नहीं है। ये सारा आप जो है ना फोटोकॉपीज वगैरह कैरी कर, कुछ तो हार्ड कॉपी भी रखेंगे, मेन ओरिजिनल कॉपी जैसे कि एज प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह। तो होप आप स्क्रीनशॉट ले बाकी जितनी भी डिटेल्स है यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले तो अपर पोर्शन में है कि एडवर्टाइजमेंट कहां से है, जॉब लोकेशन, फिर PRT मैथ्स के लिए एक पोस्ट है, TGT काउंसलर के लिए PRT के लिए ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से 3 इयर्स आपने 3 साल मैथ्स पढ़ा हो, B.Ed कास्ट के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी। एज क्राइटेरिया आपको देखना है, सैलरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आराम से बैठ के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहते हैं, वह सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 4 तक टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना पड़े आराम से। 50 पर या अबब मार्क्स मांग रहे हैं ग्रेजुएशन में और B.Ed में भी 50 पर से अबब 50 पर मिनिमम होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी और B.Ed में भी। साइकोलॉजी वाले में तो सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप जा सकते हैं, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं पर भी आपको 50 पर या अबब है तो आप जा सकते हैं। तो ये एक मेन चीज है। फिर यह सीरियल नंबर 1 में क्या लिखा है, अडॉप्ट बेसिस पर है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। सीरियल नंबर 2 में लिखा है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आएंगे तो ऑफकोर्स उनको वह प्रेफरेंस देंगे। सीरियल नंबर 3 में क्या लिखा है, वर्क इन इंटरव्यू का टाइम, सीरियल न कहां पर जाना है, कितने बजे जाना है, क्या कैरी करना है। सीरियल नंबर 4 में लिखा है कि अगर उनको लगेगा कि हाँ कैंसिल करना है तो किसी भी वक्त कैंसिल भी कर सकते हैं 8 सितंबर को। तो है ही द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डेमो एंड इंटरव्यू डिपेंडिंग। अब अगर आप वकन जा रहे हैं तो एक डेमो आप रेडी रखें, कोई भी 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का डेमो क्लास आपका रेडी रहना चाहिए। एंड इंटरव्यू तो ऑफकोर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, थोड़ा इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, थोड़ा आपका पर्सनल आपके बारे में, इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वीकनेस, स्ट्रेंथ और हॉबीज, क्यों इंटरेस्टेड है जॉब में, यहाँ पे जॉब में क्यों इंटरेस्टेड, सारी चीजें आप रेडी रखें। और यह जो है ना HAL में डायरेक्ट आपको HAL का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। HAL एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप भी जानते हैं, HAL का स्कूल है, वहां पर आप मेंबर बनेंगे। तो ये इन्होंने क्लियर किया है कि भाई HAL एक तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ना हिंदुस्तान एयर, उसमें डायरेक्ट आपको एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे, ना उनकी एम्प्लॉयज आप नहीं होंगे, उसके स्कूल के एम्प्लॉय आप होंगे। तो यह चीज क्लियर होनी चाहिए। तो बाकी सब डिटेल मैंने आपको बता